अनुच्छेद लेखनम के क्रम में संस्कृत भाषाया महत्वम पर एक अनुच्छेद लिखेंगे। अनुच्छेद का अर्थ है किसी एक विषय पर कुछ पंक्तियां लिखना, और पंक्तियां सिर्फ एक पैराग्राफ में होना चाहिए। अनुच्छेद में ये नहीं कि कई अनुच्छेद हो, कई पैराग्राफ हो, सिर्फ एक अनुच्छेद होना चाहिए। और आप लोग के लिए 4 से 5 वाक्य या 7-8 वाक्य अनुच्छेद में होना अनिवार्य है। तो आज मैंने पिछली कक्षा में तुम लोगों को बताया था मम प्रियः कवि। आज हम लोग लिखेंगे संस्कृत भाषायाः महत्वम। संस्कृत भाषा के बारे में क्या जानकारी है लोगों को? गुड आफ्टरनून। संस्कृत भाषा के बारे में क्या जानकारी है आप लोगों को? गुड आफ्टरनून। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। यह कहा जाता है कि यह विश्व की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा और भारत के अन्य भाषाओं का माता पुत्र का संबंध है। माता और पुत्र का संबंध है। तो जितनी भाषाएं हैं वे सारी भाषाएं संस्कृत भाषा से ही निकली हैं, और हमारे जितने भी वेद पुराण साहित्य हैं वे सारे संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। तो हम अपनी सभ्यता को जानने के लिए, हम अपने इतिहास को जानने के लिए संस्कृत को पढ़ना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो हम आज लिखेंगे गुड मॉर्निंग संस्कृत भाषायाः महत्वम पर एक अनुच्छेद लिखेंगे, और बच्चे उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? संस्कृत भाषायाः महत्वम। इसके ऊपर आप लिखेंगे, शीर्षक लिखेंगे। अनुच्छेद के ऊपर में सबसे पहले हम लिखते हैं एक शीर्षक लिखते हैं। संस्कृत भाषायाः महत्वम। अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? तो संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा। प्राचीनतमा मतलब सबसे प्राचीन, प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इयं देव भाषा अपि अस्ति। यह देव भाषा भी है। एषा भाषा, यह भाषा एषा भाषा सर्वासां भाषाणां एक प्राचीनतमा, तम है, ये सबसे प्राचीनतम भाषा है। ठीक है। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इयं देव भाषा अपि अस्ति। मतलब देव संस्कृत भाषा में ही बोलते थे। एषा भाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति, मतलब माता है।
अस्माकं, हाँ, अस्ति, इयं देव भाषा अपि अस्ति। उसके बाद है एषा भाषा, यह भाषा सभी भाषाओं की जननी है। अस्माकं राष्ट्रस्य प्राचीनतमाः ग्रन्थाः, प्राचीनतमाः ग्रन्थाः संस्कृत भाषायां, संस्कृत भाषायां, यहाँ पे लिख रहे हैं पूरा संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषायां लिखिता, लिखिताः सन्ति। ठीक है, प्राचीनतमा भाषा, अस्माकं राष्ट्रस्य प्राचीनतमाः ग्रन्थाः संस्कृत भाषायां लिखिताः सन्ति। अब यथा, यथा रामायणम, रामायण चत्वारः वेदा, सबसे पहले हम लिखे यथा चत्वारः वेदा ब्राह्मण ग्रंथा, यस, देखो संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, इयं देव भाषा अपि अस्ति, एषा भाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। अस्माकं राष्ट्रस्य प्राचीनतमाः ग्रन्थाः संस्कृत भाषायां लिखिताः सन्ति। यथा चत्वारः वेदाः ब्राह्मण ग्रन्थाः, रामायणम, रामायणम लिखोगे यहाँ पे, महाभारतम, महाभारत आदयः। ठीक है, अस्माकं अस्माकं राष्ट्रस्य, दिख रहा है, संस्कृते सभ्यतायाः च, सभ्यतायाः मूलम् अस्यां निहितम् अस्ति, इसी में निहित है, अस्याम निहितम, इसी में है, हमारी जो संस्कृति और सभ्यता का मूल है वो इसी में है। अस्याम, आ ऊपर लिख दे, क्या आ रहा है, हेजी आ रहा है, हमको तो यहाँ नहीं हेजी दिख रहा है। इसको लिख करके आप भेज देंगे, इसको लिख करके भेज देंगे, सभ्यताया मूलम अस्याम निहितम अस्ति, हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल अस्याम निहितम अस्ति, इतना ही लिखो, इसी में समाया हुआ है, बस इतना ही लिखो, बस निहितम अस्ति हमारी, हाँ हाँ, इतना ही लिखो। हाँ, इस ये इतना ही अभी लिखो, क्या है देखो, संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा विश्वस्य
प्राचीनतमा भाषा अस्ति, इयं देवभाषा अपि अस्ति, एषा भाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। अस्माकं राष्ट्रस्य प्राचीनतमाः ग्रन्थाः संस्कृतभाषायां लिखिताः सन्ति, यथा चत्वारः वेदाः, ब्राह्मणग्रन्थाः, रामायणं, महाभारत आदयः। अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृतेः सभ्यतायाः मूलम् अस्यां निहितम् अस्ति। हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल यानी जड़, हमारी संस्कृति और सभ्यता का जड़ किसमें निहित है, किसमें समाया हुआ है? इस संस्कृत भाषा में ही समाया हुआ है। समझ गए? तो पहले हम फिर से बोले, संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है, यह देव भाषा भी है, यह सभी भाषाओं की जननी है। हमारे राष्ट्र की प्राचीनतम ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं, जैसे चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत आदि। अस्माकं राष्ट्रस्य, हमारे राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता का मूल किसमें है? इसी भाषा में निहित है। हमारे राष्ट्र की संस्कृति है जो बहुत गरिमामय है, और हमारी सभ्यता भी बहुत गरिमामय है। लिखिताः सन्ति, उसके बाद लिखो यथा। वो यथा मतलब जैसे, यथा मतलब फॉर एग्जाम्पल। ओके, यथा, यथा, ये थ है, यथा दिख रहा है संति के बगल में, यथा ये थ है। चत्वारः वेदा, चार वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायणम, महाभारत आदि। अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृते, हमारी राष्ट्र की संस्कृति की सभ्यता का मूल किसमें है? अस्याम निहितम अस्ति, अस्ति इसी में निहित है, इसी में समाया हुआ है। अस्याम मतलब, अस्याम का अर्थ हुआ इसी भाषा में, इसी भाषा में निहित है। ठीक है, अब हम लिखते हैं ये। हाँ ठीक है, मैं कैमरा ले जा रही हूँ पीछे, आप लिखिए इसे, इसे लिखिए, सभी बच्चे लिखेंगे। अभी दिख रहा है? ये तो जूम किया मैंने जूम किया है, इसे देख लीजिए आप लोग। अब दिख रहा है, ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। संस्कृत भाषा या महत्व, इसको लिखिए आप लोग। संस्कृत, इसको ऐसे मैं लिख करके भेज दूंगी, इसे ही आप व्हाट्सएप पे और इसमें लिख करके भेज दूंगी। अच्छा, ओके ओके। निहितम अस्ति, निहित है। ब्राह्मण ग्रंथ रामायणम, ब्राह्मण ग्रंथा के बाद है रामायणम। महाभारत आदि, आदि एक्सेट्रा, ये रामायणम हुआ। आदि एक्सेट्रा, ये सब मिला देते। चत्वार वेदा, ब्राह्मण ग्रंथा, ये सब मिला दे। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। इसको इसको मैं कॉपी में लिख करके भेज दूंगी, ये इसमें व्हाट्सएप पे, और किस पर बोलो? स्नैप पे। हाँ, इसको स्नैप पर ही भेज दूंगी। और अब इसके बाद आ रहा है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस लिखें आज,
स्वतंत्रता दिवस भी लिख के भेज देंगे, अनुशासन और स्वतंत्रता दिवस आज इसको लिख के भेज देते हैं। ठीक है, नहीं बस इतना ही रहने दो, अभी इसको इतना ही रहने दो, यही लिखो। इसको मिटा रहे हैं, एक दो लाइन हम लिखते हैं स्वतंत्रता दिवस। नहीं ऊपर नहीं रख, नीचे नहीं रख कर है, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता हमारे देश को स्वतंत्रता किस वर्ष में मिला है? किस वर्ष? 1947। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, नहीं दिख रहा है? ओके, ये अभी नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है, हेजी दिख रहा है। स्वतंत्रता दिवस। हाँ, देखो 1947 पूरा हम ऐसे ही लिख दे रहे, इसको संस्कृत में नहीं लिख रहे। 1947 इस ईस्वी में वर्षे, तमे वर्षे, बीता हुआ वर्ष है, तमे वर्षे अस्माकं देश, यानी हमारा देश, अस्माकं देश, हमारा देश, आंग्ल शासनात्, आंग्ल मतलब अंग्रेजी शासन से, आंग्ल शासनात्, आंग्ल शासनात् मतलब अंग्रेजों से स्वतंत्र, स्वतंत्र जाता हो गया, स्वतंत्र हो गया। 1947 तमे वर्ष में अस्माकं देश, भारतवर्ष लिख दोगे, आंग्ल शासनात् स्वतंत्र जाता, स्वतंत्र हो गया, क्या बात है। निहितम अस्ति, यहाँ लिखा है निहितम अस्ति, ये अस्ति लिखा हुआ है। 1947 तमे वर्षे अस्माकं देश आंग्ल शासनात् स्वतंत्र जाता। इदम, यह, एकम, यह एक राष्ट्र पर्व है, राष्ट्र पर्व वर्तते। पर्व शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए इदम लिखा है मैंने, इदम, या एतत् भी लिख सकते हैं, एतत् एकम राष्ट्र पर्व वर्तते। इदम पर्व संस्कृत का पोर्शन तो अनुच्छेद, चार चार अनुच्छेद है, दो पत्र है और 6 पाठ तक आ रहा है, या 5 पाठ या 6 पाठ ऐसे ही कुछ है। उसके बाद प्रत्यय है, उपसर्ग है, कारक है, और बताएंगे ना। तो इस तरह से इसको हम नहीं हो तो इसको हम लिख के भेज देंगे, इसको भी। ठीक है, तो 2 लाइन ही लिखे हैं। 1947 तमे वर्षे अस्माकं देश आंग्ल शासनात् स्वतंत्र जातः, इदमेकं राष्ट्र पर्व वर्तते। इदम संपूर्ण राष्ट्रीय, हाँ इसको रब कर देते हैं पूरा। ठीक है, इसको देखो, इदम पर्व, इस पर्व को क्या होता है, इदम पर्व
संपूर्ण राष्ट्रे हर्षोल्लासेन हर्षोल्लासेन हर्षोल्लास से, हर्ष और खुशी से, हर्षोल्लासेन यह पर्व संपूर्ण राष्ट्र में हर्षोल्लासेन मन्यन्ते मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है बताओ तो? आंग्ल शासनात् स्वतंत्र जात इदम एकम राष्ट्र पर्व वर्तते। इदम पर्व संपूर्ण राष्ट्रे हर्षोल्लासेन मन्यन्ते, हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ठीक है। अब देशा के बाद आंग्ल शासनात्, अंग्रेजी शासन से, अंग्रेजी शासन से वो क्या हो गया? मुक्त हो गया, है ना। और मुक्त होने के बाद इसको पर्व, राष्ट्र पर्व माना गया। राष्ट्र पर्व कौन कौन सा है बताओ? गणतंत्र दिवस, और एक और है गांधी जयंती। गांधी जयंती, हाँ। सर्वे जना, सभी लोग क्या करते हैं? सर्वे जना राष्ट्र ध्वजस्य, राष्ट्र ध्वज का क्या करते हैं? आरोहणम, आरोहण मतलब कि फहराते हैं। आरोहणम करोति, कुर्वन्ति, सभी राष्ट्र ध्वज का क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं। सर्वे मिलित्वा, सर्वे मिलित्वा, आरोहण मतलब कि फहराते हैं। सर्वे मिलित्वा राष्ट्रगानम गायन्ति, सभी मिलकर के राष्ट्रगान गाते हैं, है ना। अस्मिन दिने, इस दिन क्या होता है? अस्मिन दिने या अस्मिन दिवसे, अस्मिन दिवसे, इस दिवस में सर्वत्र अवकाश, अवकाश होता है ना, छुट्टी होती है ना, अवकाश भवति। हम्म। सर्वे आनंदिताः, आनंदिता या प्रसन्ना भवन्ति। सर्वे प्रसन्ना भवन्ति, लिखो। सर्वे प्रसन्ना भवन्ति, इतना ही लिखो। ओके। गायन्ति, अस्मिन दिवसे, इस दिवस, सब जगह अवकाश होता है। सर्वे प्रसन्ना भवन्ति, सभी प्रसन्न होते हैं। समझ गए? समझ गए आप लोग? अभी एक और है अनुशासन महत्वम, लेकिन ये हम किसी और दिन भेजेंगे।
अभी एक और है लेकिन अभी। ओके ओके।